बच्चों इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो बच्चों ये जान लीजिए ये मतलब टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये सीबीएसई में तो है ही, पर क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल और साथ ही साथ क्या न्यूमेरिकल्स भी। लेट अस सी द टॉपिक। तो अब क्या है कि ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब आपको पहले मैं बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अगर किसी प्रोजेक्टाइल किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे चढ़ के क्या है हॉरिजॉन्टली फेंक दिया जाए तो क्या होगा, दैट विल ये ट्रेस द पैराबोला, है ना। इसी तरह से अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी एंगल से फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल के साथ फेंकते हैं, जैसे ये यू हो गया। ठीक, अब यहाँ इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं जी, ये ओरिजिन हो गया। तो इसका ये दिस वन विल बी द एक्स एक्सिस एंड दिस वन विल बी द वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब यहां पे हम बात करते हैं क्या कि ये जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक, तो एक भी चीज आपको याद होनी चाहिए कि थीटा इक्वल्स टू 90 अगर होगा तो क्या होगा, देन दैट विल बी स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो इसलिए क्या है थीटा इक्वल्स टू 90 के लिए हम ये प्रोजेक्टाइल नहीं कहते हैं, है ना। तो अब ये है कि ये अगर हमने ऐसे फेंका है तो देन दिस विल गो इन दिस वे एंड दिस विल कम इन दिस वे। This path is called trajectory. ठीक है, इस पाथ को हम ट्राजेक्टरी बोलते हैं। और फिर इसके बाद सुनिए कि इसके मतलब ये u है, u के दो कंपोनेंट्स हो गए। दिस इज द u cos थीटा एंड दिस इज द u sin थीटा। ठीक है, वेक्टर्स में आप ये मतलब रिजॉल्व करना तो जानते ही हो, है ना, कि ये मतलब रिजॉल्व किया गया है ना दोनों वेक्टर्स। इस वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर दिया गया, मतलब जो परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक, तो अब सुनिए यहां पे क्या है, हेयर यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा ये होगा जी। एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है, सो इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट जर्नी। ठीक, ये पूरा जर्नी के दौरान ही ये कांस्टेंट रहेगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं, यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा। और ये कंपोनेंट क्या है, यू साइन थीटा क्या, वर्टिकल अपवर्ड। तो अब क्या है कि क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होती है। ठीक, तो इसलिए इट विल बी अफेक्टेड बाय स्मॉल जी एंड it will be affected by small g, so it changes throughout journey। ठीक है, ये पूरी जर्नी के दौरान ही चेंज होता रहता है। ठीक, और साथ में क्या ये अपवर्ड मोशन के दौरान तो इंक्रीज कर रहा है, यहां ये हम कह देते हैं ये थोड़ा सा जैसे वो हो रहा है। ठीक, ये दिस वन इज द हाईएस्ट पोजीशन। ठीक, तो इसको हम कह दे रहे हैं दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस और यहां पे जाके यू वाई हाईएस्ट पोजीशन पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या, क्योंकि उसके ऊपर और नहीं जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो इसलिए क्या है हाईएस्ट पोजीशन पे जाके यू वाई की वैल्यू 0 हो जाती है और यू की वैल्यू केवल यू एक्स रह जाएगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, इसलिए
ये तो u will be equals to ux and uy will become equals to 0 डिग्री, सॉरी डिग्री का है ना 0। तो अब यहां से है ना, तो और दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए, अपवर्ड जर्नी के दौरान ये घटेगा, uy की वैल्यू घटेगी, और डाउनवर्ड जर्नी के दौरान uy की वैल्यू बढ़ेगी। और साथ में क्या है, जितना ऊपर जाने में टाइम लग रहा है उतना ही नीचे आने में भी टाइम लगेगा। अब हम इसकी बात, ये ट्राजेक्टरी की इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी की इक्वेशन में काटते हैं कैसे, कि सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, कि किसी टाइम t पे, ठीक, ये इसकी पोजीशन p है और इसके कोऑर्डिनेट x और y हुए, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ux और दूसरा uy, है ना। तो अब ये है, ठीक, तो लेट आफ्टर टाइम t टाइम के बाद द पोजीशन ऑफ द projectile is ये pxy। तब ऐसी सिचुएशन में हम क्या हॉरिजॉन्टल मोशन को ये कंसीडर करते हैं। तो अब सबसे पहले तो क्या जानते हैं, सिंस यू नो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, इतना जान रहे हो। अब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या हो जाएगा जी, s की वैल्यू x हो जाएगी, u की वैल्यू ux दैट विल बी इक्वल टू u cos थीटा, और a की वैल्यू 0। तो नतीजा क्या हो गया, ठीक है, तो नतीजा क्या हो गया जी, x विल बी, और t की वैल्यू, t ही टाइम रखा गया, तो देन यू कैन से x विल बी इक्वल टू u cos theta into t, so you can say t will be equals to x upon u cos theta, ठीक। तो अब इसके लिए अब हम नेक्स्ट काम, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। तो अब क्या है, वर्टिकल मोशन के लिए हम बात करते हैं, ठीक। तो यहां से मिटा के थोड़ा सा हम यहीं पे वर्टिकल मोशन भी लिख देते हैं ताकि आसानी रहे, ठीक। फॉर, अब इसके बाद यहां कर रहे हैं, ठीक, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए फिर हमने ये इसी इक्वेशन को कंसीडर किया। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इक्वल्स टू y, uy की वैल्यू uy इक्वल्स टू u साइन थीटा, और a की वैल्यू a विल बी इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पे क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, दोनों को आप पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जबकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है नीचे की तरफ है, ठीक है, दो अपोजिट डायरेक्शन हुई। तो अगर हम ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे की तरफ जो होगा वो निगेटिव किया जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, -g, एंड t इक्वल्स टू इतना, ठीक, t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। सो इक्वेशन हमने लगा दीजिए, y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू t के स्थान पे जी x अपॉन u cos थीटा प्लस x अपॉन u cos थीटा, फिर इसके बाद क्या है, x अपॉन u cos थीटा इंटू हाफ a के स्थान पे माइनस जी, और फिर t के स्थान पे फिर से x अपॉन u cos थीटा का स्क्वायर हो गया। तो यही हम इक्वेशन को और थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया जी, कि सो y इक्वल्स टू, u तो कट गया जी, x tan थीटा
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बिकम्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह से, क्योंकि सिंस y is directly proportional to x square, so this trajectory will be a parabola। ठीक है, ठीक, तो क्या है, clearly the trajectory of, ये क्या है, ट्राजेक्टरी ऑफ, ये क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल will be पैराबोला। ठीक है, ट्राजेक्टरी जो होगी पैराबोला होगी। ठीक, अब बच्चों देखते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहिए या फ्लाइट टाइम क्या है ना, या कहिए क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ठीक, तो ये क्या, इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न बैक इनटू द प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो मतलब इसी प्लेन में पहुंचने का जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड ये टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज द टाइम टेकन by the projectile, it is the time taken by the projectile to return back into the plane of projection। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहिएगा। ठीक है, क्योंकि प्लेन तो बहुत तरह से बनाए जा सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्या है, बहुत सारे प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन्स बन सकते हैं, पर क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल टू द अर्थ। इज दैट क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, लेट कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड, या फ्लाइट टाइम कह दीजिए, फ्लाइट टाइम है कैपिटल टी। तब क्या कहेंगे, ये कैपिटल टी जो हो गया फ्लाइट टाइम हो गया, तो हम ऊपर वाले मोशन को क्या कहेंगे, और फिर आपको पता होना चाहिए, एंड सिंस ये और आगे करते हैं, लेट टी इज द टाइम फॉर अपवर्ड मोशन। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन का बीच क्या रिलेशन होती है। अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन दोनों बराबर होते हैं। ठीक, तो ये सिंस, और क्या कर देते हैं, सिंस टाइम फॉर अपवर्ड मोशन, टाइम फॉर अपवर्ड मोशन equals to time for downward motion। ठीक है, टाइम फॉर अपवर्ड मोशन के लिए टाइम और डाउनवर्ड मोशन के लिए टाइम दोनों बराबर होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं t इक्वल्स टू 2t। ठीक है, मतलब हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि फॉर ये इक्वेशन कौन से। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा। अपवर्ड मोशन ही केवल कंसीडर करना है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जा रहा है। ठीक, तो इसलिए फॉर ये सिंस यू नो ये v इक्वल्स टू u प्लस at होता है ना, तो फॉर वर्टिकल वर्टिकल मोशन के लिए क्या हो गया जी, vy इक्वल्स टू हाईएस्ट पॉइंट पे vy की वैल्यू, ये vy होता है। ठीक, ये करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, ये vy होगा यहाँ पे, है ना, और ये vx इक्वल्स टू
ux, दैट इज ये u cos थीटा। तो vy इक्वल्स टू 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, uy इक्वल्स टू u sin थीटा एंड a इक्वल्स टू माइनस g और t इक्वल्स टू क्या, t/2। ठीक है, अभी हम ये इसकी बात किए थे ना, तो इसलिए तो अब यहां पे सारी की सारी वैल्यूज रख देंगे। तो 0 इक्वल्स टू u sin थीटा प्लस माइनस g t/2। ठीक है, तो अब यहां से हम कर देते हैं जी, क्या हो जाएगा, नाउ यू कैन से t विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा बाय g इंटू 2। ठीक, 2u sin थीटा बाय g, दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर फ्लाइट टाइम। ठीक है, पर बच्चों ध्यान रखिएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिटर्न होने के लिए। ठीक है, या अगर इंक्लाइंड प्लेन ले लोगे तो ये कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, ध्यान रखिएगा। अब बच्चों देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या है अटेंड, मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या होगी, दैट इज इट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, क्या है, इट इज द मैक्सिमम height attained by the, it is the maximum height attained by the projectile, maximum height attained by the projectile from the horizontal plane of projection, from the horizontal plane of projection। ठीक है, horizontal plane of projection से मैक्सिमम हाइट कितनी हुई। तो अब क्या कह देंगे, ठीक है, अब क्या कह देंगे जी, तो अब यहां पे बच्चों हम क्या है दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं, क्या है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू, सिंस यू नो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो अब यहां क्या हो गया, फॉर वर्टिकल वर्टिकल मोशन के लिए ये v y की वैल्यू 0, u y इक्वल्स टू u साइन थीटा, a की वैल्यू क्या है बता चुका हूं पहले भी, a इक्वल्स टू माइनस जी और s इक्वल्स टू h हो जाएगा। ठीक, तो अब यहां से हम क्या कर दिए कि s इक्वल्स टू h कर दिए, तो ये सारी वैल्यूज हम रख दिए, तो you will get u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इज दैट क्लियर। तो बच्चों ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, क्योंकि क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, रेंज का और मैक्सिमम हाइट, ये तीनों फॉर्मूलों का यूज बहुत होता है। ठीक है, इन तीनों को याद करके रखिएगा। और फिर अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब बच्चों देखते हैं कि रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज कहिए चाहे रेंज। ठीक, तो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the projectile from the point of projection। ठीक है, from the point of projection से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल की गई, दिस इज कॉल्ड, ये बता चुका हूं पहले भी, दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक, तो इसको निकालने के लिए क्या है आपको पता है कि फिर से हम क्या है यही फॉर्मूला यूज करते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये इसके लिए फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन
हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए s इक्वल टू क्या है, s इक्वल टू r, और u x इक्वल टू कितना, दैट इज u cos थीटा। a की वैल्यू 0, ax इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, और t इक्वल टू कैपिटल T, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g। क्लियर। तो अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं, ये फैक्टर तो बिकम इट, दिस फैक्टर विल बिकम 0 एंड ओनली दिस फैक्टर विल एग्जिस्ट, सो r इक्वल टू u के स्थान पे u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g। ठीक, तो इसको क्या है, हम ये कर दिए u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा, ये 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या हुआ, ये होता है फॉर्मूला क्या, कि दैट बिकम्स, सिंस यू नो ये sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसलिए यहां पे क्या हो गया, r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो अब ये हो गया जी रेंज का फॉर्मूला। और बच्चों फिर से बता रहा हूं, ये तीनों चीजें आप याद करके रखिए, और डेरिवेशन तो 100% श्योर। ठीक, अब बच्चों देखते हैं स्पेशल केसेस, जिसके बेसिस पे कि अलग से सेपरेट 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो पहला क्या है, मैक्सिमम रेंज के लिए स्पेशल केसेस। केसेस क्या है जी, स्पेशल केसेस, फर्स्ट हो गया कि मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज क्या होगी। ठीक, तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको पता होना चाहिए रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक, तो अब क्या है, ये फॉर्मूला होता है, तो अब मैक्सिमम फॉर r, मैक्सिमम r की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए साइन 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो क्यों, इसका मतलब साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 है ना, दैट इज इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो यू कैन से थीटा, सो यू कैन से थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इतना तक तो हो गया। अब नेक्स्ट ये एक केस हो गई, और दूसरी केस हम बात देखते हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए ये रेंज क्या होती है, सेम होती है। फॉर सेकेंड पॉइंट, अब बच्चों थोड़ा सा ये भी सोच लीजिए कि किस एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट जो है मैक्सिमम होगी, सोचिएगा, है ना। तो अब ये है, हम बात कर रहे हैं फॉर रेंज फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों के लिए रेंज क्या होती है, दैट इज इक्वल टू, ये आप कह सकते हो जी, ये r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, एक तो ये आ गया। अब ये है फॉर थीटा की वैल्यू, और फॉर 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो r1 ये हो गया, r2 ये हो गया जी, u स्क्वायर साइन ट्वाइस रखना है, ट्वाइस ऑफ 90 माइनस थीटा बाय g। अब ये 90 माइनस थीटा का मतलब क्या कहोगे कि 180, 90 इंटू 2 दैट इज 180 माइनस 2 थीटा। तो अब क्या है जी, तो यहां से क्या है, आप अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बेसिस पे देखिएगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया भी है कि अगर ये एंगल
ये किस क्वाड्रेंट में, ये ACTS, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन पॉजिटिव होगा वाली बात। और दूसरी बात क्या है, 180 के इस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। तो इसलिए सिंस साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, सो यू कैन से R2 इक्वल टू U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। क्लियरली R1 इक्वल टू R2, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अगर कर देते हैं तो 90 माइनस थीटा दैट विल बी 60 डिग्री, तो दोनों के लिए रेंज बराबर होगी, है ना, 60 डिग्री और 30 डिग्री, इसी तरह से आगे, है ना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, जैसे अब बच्चों एक और केस है कि फॉर व्हाट कंडीशन द रेंज एंड ये क्या है, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल, ठीक है। तो ये केस नंबर 3, कंडीशन फॉर किसके लिए, R इक्वल टू H, R और H दोनों बराबर है, उसके लिए कंडीशन क्या निकालेंगे जी, कंडीशन है ना। तो क्या है कि यू नो वेरी वेल, सिंस यू नो R इक्वल टू U स्क्वायर साइन ये 2 थीटा अपॉन G होता है, एंड H इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G। इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, इक्वल साइन 2 थीटा अपॉन G इक्वल टू, हाँ ये डिवाइडेड बाय 2G होता है ना। तो अब ये है कि H ये हो गया, तो U स्क्वायर साइन, सॉरी ये, हाँ ये तो ठीक है, तो यहां से क्या है, स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, दोनों बराबर हमने इक्वेट कर दिए। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ये कर दिया जी, क्या, हाँ दोनों को इक्वेट कर दिए, तो क्या होगा, यू स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब ये हो गया, इसके अपॉन कुछ नहीं, तो दैट विल इक्वल्स टू, यहां से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो ये क्या है, साइन, एक तो साइन कट जाएगा, और फिर 2 इंटू 2 4, तो इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट बिकम्स tan थीटा इक्वल्स टू 4, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन यू विल गेट अबाउट 70 या 71 या 2 डिग्रीज, ठीक है, और दैट विल बी द आंसर, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर करिए, कम से कम 4-5 न्यूमेरिकल, ठीक है। थैंक यू, बाय।